उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम था काला जंगल। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे जो सूरज ढलने के बाद उस जंगल में गया वो वापस बदला बदला सा लौटा या लौटा ही नहीं। लोग कहते थे वहां किसी आत्म का साया है। गांव में रिया नाम की 12 साल की लड़की रहती थी। वो बहादुर थी, लेकिन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी। रिया के पिता वन विभाग में काम करते थे। एक दिन उनका ट्रांसफर पास के जंगल चौकी में हो गया, जो काले जंगल के बिल्कुल किनारे थी। ये सुनकर रिया की मां बहुत परेशान थी। गांव वालों ने मना किया। साहब, वहां मत रहिए, वो जगह ठीक नहीं। आप अपना ट्रांसफर रुकवा दीजिए, वहां कुछ तो है, आप मत जाइए। लेकिन रिया के पिता हंस दिए। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात रिया को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे खिड़की पर खरोच। रिया ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पंजों के निशान थे, जैसे कोई कुत्ता वहां खड़ा हो। रिया ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी उसे दूर जंगल से रोने की आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे के रोने जैसी। अगले दिन रिया जंगल के पास खेल रही थी। तभी उसने एक लड़की को देखा, लगभग उसी की उम्र का। सफेद कपड़े, चेहरे पर उदासी। रिया बोली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ, कई सालों से। उसने देखा, लड़की की परछाई जमीन पर थी ही नहीं। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया ने ये बात अपनी दादी को बताई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी बोली, आज से 15 साल पहले इसी जंगल में एक बच्चा लापता हो गया था। उसका नाम था अमन। कहते हैं उसे किसी ने मारा नहीं, वो जंगल में भटकता रहा और उसकी आत्मा आज भी रास्ता ढूंढ रही है। रिया समझ गई, वो लड़का अमन ही था। उसी रात रिया बाहर निकली। चांदनी रात थी। अचानक झाड़ियों से एक कुत्ता निकला। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। कुत्ता रिया के पास आया, पूंछ हिलाई, लेकिन जमीन को छू ही नहीं रहा था। रिया डर गई। तुम भी? कुत्ता धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगा, जैसे उसे बुला रहा हो। रिया कुत्ते के पीछे पीछे चल दी। जंगल के अंदर हवा ठंडी हो गई। पेड़ आपस में टकराने लगे। कहीं कहीं से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। कुत्ता रुका। उसके सामने वही लड़का अमन खड़ा था। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अमन ने बताया, वो जंगल में रास्ता भूल गया था। उसे बहुत डर लगा। वो रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। उसके साथ एक कुत्ता था, शेरू। शेरू उसे बचाने दौड़ा, लेकिन दोनों जंगल में ही दम तोड़ बैठे। उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। कुत्ता बच्चों की रक्षा करता रहा और अमन रास्ता ढूंढता रहा।
दादी ने बताया था। अधूरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब सच्चाई सबके सामने आए। प्रिया ने अपने पिता को सब बताया। पहली बार उन्होंने उसकी बात पर भरोसा किया। गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में खुदाई हुई। एक पुराने पेड़ के नीचे अमन और उसके कुत्ते के अवशेष मिले। गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उस रात रिया को सपना आया। अमन मुस्कुरा रहा था। उसके पास शेरू खड़ा था। अमन मुस्कुरा रहा था। उसके पास शेरू खड़ा था। अमन बोला, अब हमें रास्ता मिल गया। धीरे धीरे दोनों रोशनी में बदल गए। उस दिन के बाद काला जंगल शांत हो गया। कोई रोने की आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। लेकिन रिया जानती थी, कुछ आत्माएं डराने नहीं, बचाने भी आती हैं।